नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आज 22 अप्रैल को विश्व अर्थ दिवस पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक वीडियो बनाकर शेयर करने वाली थी, लेकिन मुझे याद आया कि आज अर्थ दिवस है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आपको अर्थ दिवस की बधाई ही दे देती हूँ। दोस्तों, अभी यहाँ हवा काफ़ी तेज चल रही है, तो ऐसा है कि ये हवा, पानी, पृथ्वी, ये सब कितना ज़रूरी है, ये सब हम लोग जानते हैं और इसको बचाना हम ही को है। इसको बचाना और इसमें हम सभी किसी न किसी तरह से हिस्सा ले रहे हैं। मानव होने के नाते हमारा ही ये फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि हम इसे बचाएं। और कोई जानवर या और किसी में क्षमता नहीं है कि वह रक्षा कर सके इस धरती का। एक सिर्फ हम ही को मिला है, हम मानव को ही मिला है। दोस्तों, बहुत ही अजीब सा लगता है जब सुनने में आता है कि पृथ्वी पर पानी समाप्त हो रही है, कमी होते जा रही है। वाटर की कमी से आप जानते हो कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कोई भी जानवर या पशु पक्षी सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर पानी की कमी होगी तो। ये तो आप सभी जो प्लांट लगाने वाले हो वो सभी जानते ही होंगे कि थोड़े एक दिन अगर पानी ढंग से ना दी जाए इस गर्मी में तो हमारे प्लांट्स मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उनसे हमें हाथ धो लेना पड़ता है। तो हम लोग ऐसा करें कि इसकी रक्षा के लिए भी यही करना है। मैक्सिमम प्लांट हम लोग लगाएं ताकि पृथ्वी पर हरियाली बनी रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। और इसके लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं। हम लोग जितने भी आपसे वीडियो बनाकर अपनी जानकारी शेयर करते हैं, मैं समझती हूँ उनमें से बहुतों का व्यू यही होगा कि किसी तरह से भी प्लांट रहे, पृथ्वी पर प्लांट की कमी ना हो, ताकि हम इसको पानी की कमी को, सुनने में आ रहा है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ता है तो पानी की कमी हमारे पृथ्वी पर हो जाएगी। तो इससे हम लोग प्लांट को लगाकर इस कमी को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपसे मैं जो शेयर कर रही हूँ ये सारे प्लांट आपके देखे हुए हैं, इसलिए मैं इनका नाम कोई ख़ास नहीं बता रही हूँ आपको। मैं मेरे दिल में जो भाव आ रहे हैं उन्हें मैं सोचती हूँ कि आप तक मैं पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरी भावनाएं आप तक पहुँचेंगी, आपकी भावनाएं औरों तक पहुँचेंगी और इस तरह से हम सभी में प्लांट के प्रति प्यार उमड़ेगा और उसके फ़ायदे हमारे आगे आने वाले जेनरेशन को मिलेगा। दोस्तों, जिन्हें जन्म देकर धरती पर हम लोगों ने लाए हैं, हमारा ये फर्ज होता है कि उनके लिए पानी, धरती और ये हवा सब बचा कर रखें। नहीं तो वे क्या लेकर रहेंगे, वे कैसे ज़िंदा रह पाएंगे, अगली जनरेशन क्या करेगी अगर उन्हें पानी ही ना मिले तो वे कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और
जहाँ तक संभव हो, अगर आपके पास कोई जगह नहीं है लगाने में, आपके पास समय नहीं है, तो हल्के फुल्के प्लांट आप यहाँ देखो। थोड़ी सी पानी की कमी होने से इसकी क्या हालत हो गई है। तो इस तरह पानी के बिना तो कोई नहीं हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आपसे बार बार यही विनती करने की इच्छा होती है कि नहीं कुछ लगा सकते हैं, समय नहीं है, जगह नहीं है, तो कम से कम वाटर बोतल में, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल में आप मनी प्लांट वगैरह तो लगा ही ले सकते हो। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं। प्लांट चाहे जो भी हो, वह आपको ऑक्सीजन देगा ही। तो इस तरह से हमारे लिए कोई भी प्लांट जो हम लगाते हैं बेकार नहीं है। मैं ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, आप देखते जाओ। इसमें से बहुत सारे प्लांट को आपने देखे होंगे, पहले भी मैंने शेयर कर रखी है आपसे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आप देखे हुए होंगे। दोस्तों, कहा यह जाता है कि हमारा शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है। हमारे बहुत सारे दार्शनिक ने ये बातें कही हैं कि यह मिट्टी का बना हुआ है और बाद में इसको मिट्टी में ही मिल जानी है। इस पर मुझे 2 लाइन याद आ रही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली नहीं शरीरा। दोस्तों, ये जहाँ से मिले हुए हैं, हमें फिर लौट कर वे वहीं चले जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा करके जाएं, इस पृथ्वी पर हरियाली ला कर जाएं, यही हमारी इच्छा। मैं एक जोड़ा के पास आ रही हूँ। जब एक जोड़ा के पास मैं आती हूँ तो मुझे असगर जी की
असलम जी की बातें याद आ जाती है। वो बार बार इसको व्यू करवाने की चर्चा करते रहते हैं। तो आप देख लें इसमें कितनी सारी फ्लावर्स आए हुए हैं। एक गंधराज का जो कटिंग लगाया गया था वो है। ये मेरा लेमन का प्लांट है, इसे भी मैंने शेयर कर रखी है आप लोगों से। ये बैगनवेलिया है जो इस तरह से अभी खिल रहा है। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहोगे कि ये फ्लावर्स इसी तरह खिलते रहें? और इस तरह खिलते रहें के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आज अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो कल आगे आने वाले जनरेशन हमारे हैं, उन्हें पानी की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, केवल जन्म देने से नहीं होता है। अगर हम जन्म दे दें और उन्हें छोड़ दें तो वे मानव नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, जन्म देने के साथ हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना पड़ता है, साथ ही उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि वे अच्छे इंसान बन सके। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखने होते हैं कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे जो प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति के गिफ्ट को हम लोग बर्बाद कर दें और आगे आने वाली पीढ़ी हमें कोसने लगे। दोस्तों, अपने लिए जीने के साथ ही आगे आने वाले जनरेशन पर भी हमें नज़र रखनी होगी। अपने लिए न सही, उनके लिए ही सही, लेकिन प्लांट लगाए ज़रूर। ये मैंने बाद में नन्हे नन्हे गंदे लगाए हैं। आप देखोगे तो ये भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके फूल उतने बड़े नहीं आ रहे हैं जितने बड़े ये ठंड के समय में आते थे। अभी इनके फ्लावर्स थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं। गुलाब की मैंने कटिंग कर दी है। अब इसमें कहीं कहीं पर जो काफ़ी खिले हुए हैं उसको गुलाब को मैंने छोड़ दिए, बाकी को मैंने कटिंग कर दी। यहाँ एलोवेरा है। एलोवेरा के प्लांट मेरे काफ़ी तगड़े हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए। यहाँ एक नींबू का मैंने लगाया था वो है। साथ ही यहाँ कटिंग्स है जो लगाई गई थी, आज इसमें इस तरह से पत्ते आ रहे हैं। इसमें भी कटिंग्स में पत्ते आ गए। यहाँ बैगनवेलिया की जो 2 कटिंग यहाँ आ गई है, एक ये है और एक ये है, 2। और इधर एक आया है। मैंने करीब करीब 10 कटिंग लगाई थी, जिसमें से बैगनवेलिया की 3 कटिंग ही सक्सेसफुल रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कटिंग लगाया करें तो एक न लगाएं, ढेर सारे लगा लें। यहाँ पर नन्हे नन्हे गमलों में मैंने प्लांट लगा के रखे हुए हैं। इन्हें यहाँ पर इकट्ठे इसलिए रखे हैं कि यहाँ पर थोड़ी ठंड रहती है। गर्मी के दिनों में जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो तो ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर प्लांट को रखा जाए ताकि ये ठीक से रह सकें। अगर काफ़ी गर्मी लगेगी तो देखो इनके पत्ते किस तरह से झुलस गए। इसलिए मैं इधर ठंड में इन पौधों को ले आई हूँ ताकि ये बच जाएं।
इधर गली में थोड़ी मेरी ठंड है, इसलिए मैं यहीं पर इनको रखती हूँ। इसमें एक प्लांट थे जो अब सरवाइव नहीं कर रहे हैं, समाप्त हो गए। अजवाइन जो हमारे खाने वाले जवाइन से अलग चीज़ है। पत्थर चट्टा जो किडनी वगैरह में स्टोन होने का जिसे इलाज होता है, उसमें फ़ायदे पहुंचाते हैं। और ये है मेरा नेनुआ जो फलना शुरू कर दिया है, अब फल रहा है। 2-3 तो हम लोगों ने निकाल के खा लिए हैं और ये नए नए अभी और निकाल रहा है। दोस्तों, यहाँ स्ट्रॉबेरी है। मेरे एक व्यूअर्स ने इसे शो कराने के लिए कहा था, लेकिन इसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो वे अभी देख ले सकते हैं कि इसका क्या हालत है। ये मैंगो ट्री है, इसमें मैंगो लगे भी हैं। 1-2 मैंगो लगे हुए हैं और भी 1-2 हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अमरूद का है, इसमें भी अमरूद लगे हुए हैं। यहाँ पर जो सीडलिंग वगैरह मैं करती हूँ, वैसे सीडलिंग को यहाँ पर लेके रखती हूँ। कुछ सीड्स मेरे निकले हुए हैं, आप इसको देख लें। एक यहाँ भी है, अंदर में छुपा हुआ है। ये इस तरह से कुछ सीड्स इसमें से निकले हुए हैं। चिल्ली है, ये गाजर है। इसकी जब हार्वेस्टिंग करूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। दोस्तों, यहाँ मैंने भिंडी लगा रखी है। भिंडी के प्लांट मेरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अब ये भिंडी देना शुरू करेंगे। साथ ही वहाँ आगे, मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, वहाँ लौकी है एक। इधर बनाना का ट्री है। इसे मैंने पहली बार आप जब ओवरव्यू दिया था तो मैं आपको शेयर की थी। यहाँ भी मैंने थोड़े से बीज बचे हुए थे गाजर के, तो मैंने डाल दिए थे। ये बैगन है। बैगन को आपने देखा होगा, ये कितने बड़े बड़े होते थे, लेकिन अभी ये बहुत नन्हे निकल रहे हैं। इनको भी गर्मी लग रही है। ये मेरा शरीफा का प्लांट है। मैं सोच रही हूँ इस बार इस पर ईयर लेयरिंग करके आपसे शेयर करूँगी। कुछ गोभी के प्लांट इधर लगाए हुए हैं मैंने, उनमें 1-2 गोभी आ भी रही। ये मेरा अनार का प्लांट है। इसमें फूल तो ढेर सारे आए हैं, लेकिन अभी तक इसमें मुझे अनार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक मैंगो ट्री है जो बहुत नन्हा सा है। इसे एक सहारे की ज़रूरत थी, तो सहारा देकर मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है। बच्चे की जिद से इसके मैंगो रह गए, वरना मैं तो सारे मंजर हटा ही चुकी थी, लेकिन 5-7 इसमें रह गए। एक मैंगो का ट्री ये भी है। इसमें मैंने मंजर हटा दिए थे। ये भी पेड़ अभी बहुत छोटा है, इसके ट्रंक अभी बस यूँ इतना ही है। ये मेरा लेमन है, ये इतना बड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अभी कोई फल नहीं लगे हुए। ये बनाना का है प्लांट। दोस्तों, इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करके
आप चाहो तो अपने बगीचे को हरा भरा रख सकते हो। यहाँ टमाटर आपको खिले हुए दिख रहे होंगे। यहाँ एक लौकी है जो गर्मी लगने से एकदम सिकुड़ी हुई है, उसको पानी देना ज़रूरी है। एक लेमन ट्री मेरा यहाँ भी है। मेरे पास भी जगह काफ़ी नहीं है। यहाँ मैंने टमाटो की सीडलिंग की हुई थी, इसमें से कुछ टमाटो मैंने लगाई है, कुछ अभी बचे हुए हैं। एक थाईलैंड की का मैंगो है, ये नन्हा सा में ये फलता है, लेकिन मैंने इसके मंजर को हटा दिए थे। ये लाल वाली साग है, यहाँ पर भी एक नेनुआ है जो आगे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चिल्ली, ढेर सारे चिल्ली हैं, लाल लाल चिल्ली। और यहाँ बैगन है। ये बैगन के साइज भी अब पहले के जैसे नहीं रहे, अब ये थोड़े छोटे हो गए। ये अब थोड़े छोटे छोटे खिल रहे हैं। पहले ये तो इतना बड़ा था कि एक हाथ में इसको उठा नहीं सकते थे, इतने बड़े थे। ये एक मैंगो का और मेरा प्लांट है। ये जो मल्चिंग करके टमाटर लगाई थी उसकी हालत ये है। अभी भी इसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे टमाटो कुछ आ रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें हटाया नहीं। ये पॉइंसेटिया की कटिंग लगी हुई है। सबकी कटिंग लगा के मैं इसलिए रख लेती हूँ कि अगर मुख्य जो प्लांट है वो अगर मदर प्लांट न बचे तो फिर मुझे खरीदने की नौबत ना आ जाए, इसलिए कटिंग काट कर उसको रख लेती हूँ। दोस्तों, आपके प्लांट भी इस तरह से कभी कभी नहीं बचेंगे तो दुखी ना हुआ करें। देखिए एल्शियम का प्लांट कितना अच्छा था, जो अब धूप लगने के कारण समाप्त हो गया। हालांकि आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे एक विंडो पर रखी हुई है, फिर भी ये नहीं बच सका। कुछ प्लांट को मैंने यहाँ जंगले पर विंडो के पास रखे हुए हैं ताकि ये सब ठंड में रहें, सरवाइव कर सके। तो दोस्तों, इसी तरह से आज 22 अप्रैल को आप सबों को यह याद दिलाते हुए कि आज अर्थ दिवस है, आप सब कहीं न कहीं से एक प्लांट लाकर ज़रूर लगा लो। साथ ही आप मुझे भी अपने एक प्यारे जो प्लांट आपने लगाए हैं उसमें जो प्लांट आपको बहुत प्यारे हों उस प्लांट की तस्वीर मुझे भेजो, या प्लांट के साथ आप खुद अपनी भी तस्वीर भेजो। मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो बातें आपसे की है वे बातें ऐसी ही मेरी बर्बाद नहीं गई, वे आप तक पहुंच गई है और आप ज़रूर अपने घर में एक प्लांट लगा लोगे। कुछ नहीं तो कम से कम मनी प्लांट, लक्की बम्बू, इस तरह के प्लांट भी एक छोटे से नन्हे से पॉट में ज़रूर लगा लोगे। साथ ही मुझे आप अपने प्लांट की तस्वीर भेजें। मैं देखती हूँ कि कितने व्यूअर्स मेरे इस तरह से आज के दिन अपने प्लांट के तस्वीर को मुझसे शेयर करते हैं। मैं तो अपने सारे प्लांट को आपसे शेयर करते रहती हूँ। अब सोचो क्या मुझे कितनी खुशी होगी जब आप अपने प्लांट को मेरे से शेयर करोगे। तो दोस्तों, फिर से हैप्पी अर्थ डे टू ऑल माई व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। मैं अब इसी के साथ आज चलती हूँ। फिर अगले वीडियो में जो मैं आज बनाई थी, आज डालने वाली थी,
उसके साथ मैं कल आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।